गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इतने भी क्वेश्चन HSSC द्वारा या SSC के द्वारा हरियाणा में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की सीरीज़ हमारी चली हुई थी। आगे इस क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था। तो पानीपत में आपके 3 युद्ध हुए हैं, 1526, 1556, 1761। तो पहले युद्ध की बात करें 1526 में पानीपत में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई। तो हरियाणा दिवस इनमें से 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका अम्बाला में स्थित है, मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में। नेक्स्ट है हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूत्सी किस खेल से संबंध है। तो हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूत्सी का संबंध एथलेटिक्स से है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जूत्सी का संबंध एथलेटिक्स से है। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। तो राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य से 5 सीटें, राज्यसभा सदस्य के रूप में हरियाणा राज्य से 5 सीटें आवंटित की गई है। नेक्स्ट है संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की। तो संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत नेक्की राम शर्मा के द्वारा की गई। पंडित नेक्की राम ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इनमें से हरियाणा की राजभाषा कौन सी है। तो भी इनमें से हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। हरियाणा की राजभाषा हिंदी। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने। तो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल। क्वेश्चन है हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे। तो चौधरी देवीलाल ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप प्रधानमंत्री बने थे स्टूडेंट्स। आगे शुरू करते हैं क्लास को। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। तो उत्तर प्रदेश राज्य हरियाणा के पूर्व में है। उत्तर प्रदेश राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद है। कौन सा भाई, फरीदाबाद सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। नेक्स्ट है बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में है। बड़खल झील एक प्राकृतिक झील है जो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में स्थित है स्टूडेंट्स। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान जिसको NDRI के नाम से जानते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में 1923 में था स्टूडेंट्स। 1923 में बेंगलुरु में, 1955 में करनाल में स्थानांतरण हो गया था। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है। तो चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया है। और चरखी दादरी और रोहतक ऐसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा किसी के साथ नहीं लगती। हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री कौन हैं। तो हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। श्री ओम प्रकाश धनखड़ इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में है।
तो भी तिलियार नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के रोहतक में है। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? तो फरीदाबाद और हिसार। फरीदाबाद, हिसार ऐसे ज़िले हैं जहां पर विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, जिला रोहतक में इनमें से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना। चूना रोहतक के अंदर पाया जाता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रसिद्ध लेखक पंडित नेक्की राम शर्मा ने भिवानी से कौन सा साप्ताहिक पत्र हिंदी में प्रकाशित किया था? तो वो है भाई संदेश। संदेश पत्रिका भिवानी से नेक्की राम शर्मा ने प्रकाशित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ है? तो भी श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? तो चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? तो गबन गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान जी के द्वारा किया गया। पृथ्वीराज चौहान ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म हिसार में हुआ था। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक का जन्म कहाँ? हिसार में हुआ। नेक्स्ट है, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में किस स्थान पर स्थित है? तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर में भी। शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के थानेश्वर में स्थित है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की? तो हरियाणा सरकार ने 29 जुलाई 2016 को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी। 29 जुलाई 2016। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला हथनीकुंड बैराज। पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से निकाली गई है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल। तो हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल हिसार में स्थापित है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का चारों तरफ से पक्का बना हुआ विशाल पवित्र सरोवर इन चारों में से कौन सा है? तो हरियाणा का चारों तरफ से पक्का बना हुआ विशाल पवित्र सरोवर ब्रह्म सरोवर है। वल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसे 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया, नाहर सिंह। किसने भाई? नाहर सिंह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया। सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में है? तो सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के हिसार में है। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा इनमें से क्या बनवाया गया? तो हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा सूरज कुंड का निर्माण करवाया गया था। हरियाणा सरकार में उद्योग और वाणिज्य, पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय किसके पास है? तो हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य पर्यावरण मंत्रालय विपुल गोयल जी के पास था। नेक्स्ट है, हरियाणा में $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। तो $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का निर्माण गुरुग्राम में किया जा रहा है। पानीपत के बयाली में कौन सा कारखाना है? तो पानीपत के बयाली में भारतीय तेल निगम लिमिटेड की जो तेल रिफाइनरी है उसकी स्थापना पानीपत के बयाली के अंदर की गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस ज़िले में है? तो अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में। अरावली का गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो साक्षी मलिक ही ऐसे हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का घोषित किया गया है। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र की मुद्राएं कहाँ से?
तो हरियाणा में हर्षवर्धन तामर की मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम राव वीरेंद्र सिंह है। स्टूडेंट क्या है? राव वीरेंद्र सिंह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो भाई चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में स्थित है। यमुना नदी के साथ हरियाणा के इनमें से किस जिले की सीमा नहीं लगती है? तो नहीं, यहाँ पर रोहतक होगा स्टूडेंट्स, रोहतक। और दूसरा मैंने बताया था अभी आपको चरखी दादरी, तो रोहतक और चरखी दादरी ऐसे हैं जिनकी सीमा नहीं लगती। चीनी यात्री हवेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो हर्षवर्धन इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।